हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वास्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आता है तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको, है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास में है f of x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 5। अच्छा, मैं हेडिंग का नाम दे देता हूं, है ना, हेडिंग में दे देता हूं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, द टॉपिक फॉर टुडे इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब देखो इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास में दिया गया है f of x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 5। आपको बोला गया है आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। आप क्या लिखते हो? f डैश x इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4। क्यों ऐसा लिखते हो? बिकॉज़ आपको पता है कि अगर आप xn लेते हो तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? n into x to the power n minus 1, है कि नहीं? तो x to the power 5 का 5 into x to the power 4। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूं तो f डबल डैश दोगे और क्या बोलोगे? 5 into 4x क्यूब। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव बोलूं तो आप कैसे लिखोगे? देखो 5 into 4, तो कांस्टेंट है ना, उसको बाहर नहीं रखो, into 3x square and so on. Likewise we can calculate the derivatives. क्लियर हो गया आपका? यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, आई थिंक, है ना। तो ये आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं कि फॉर एग्जांपल इसके अलग अलग सिंबॉलिक नोटेशन क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, देखो आप क्या बोलते हो? वाई भी बोलते हो, है ना, फिर आप क्या वाई डैश बोलते हो, या फिर आप क्या बोलते हो इसको एफ डैश एक्स बोलते हो, या फिर आप क्या बोलते हो उसको एफ डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो, है ना, या फिर क्या बोलते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलते हो। तो दीज आर ऑल नोटेशन ना, दीज आर ऑल नोटेशन। लाइकवाइज सेकंड डेरिवेटिव में आप क्या बोलते हो? वाई डबल डैश या वाई डबल प्राइम, है ना, ये आप क्या बोलोगे? एफ डबल डैश एक्स कॉमा, ये आप लिखोगे डी सेकंड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। कैसे रीड करते हो? डी सेकंड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, जस्ट बिकॉज डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर तो इसको डी स्क्वायर आपको रीड नहीं करना है, लाइक, है ना, डी सेकंड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। क्लियर? अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बात करूंगा, बट अभी नहीं। मैं एक सेशन लेने वाला जहां पे स्पेशली मैं बात करूंगा कि कब आप इसको डी वाई बाई डी एक्स को एज फ्रैक्शन के नजरिए से देखते हो, कब आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स को एक ऑपरेटर के नजरिए से देखते हो। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट सेशन बनाऊंगा, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डी सेकंड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। फिर इसी को आप क्या बोलोगे? डी सेकंड बाई डी एक्स स्क्वायर्ड एफ ऑफ एक्स। इट इज नथिंग बट, ये पता है ये क्या होता है? ये जो आप लिखे हो ना, दिस इज बेसिकली व्हाट यू नो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। समझे? ये क्या है आपका? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब आप पहले एक डेरिवेटिव निकाले ना, इससे एग्जांपल लो, आप पहले एक डेरिवेटिव निकाले फिर इसका डेरिवेटिव ले लिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स ही तो एफ डबल डैश एक्स है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं और एक, तो यही है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, अगर मैं इसको रीड करूंगा तो डी थर्ड वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी थर्ड वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? डन। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, है ना, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं क्या ले लेता हूं? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ले लेता हूं मैं, लेट्स से log x स्क्वायर ले लेता हूं मैं, ठीक है, x स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो ये आपको पता है कितना होता है? 1 by x square into twice x, that is equals to how much? I think 2 by x, 2 by x, ठीक है ना, which can also be written as 2x to the power minus 1, 2x to the power minus 1, ठीक है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो सेकंड डेरिवेटिव लेने का मतलब आप इसका डेरिवेटिव लो, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 into minus 1 x to the power minus 1, that is equals to how much? minus 2x to the power minus 2। क्लियर हो गया? तो इन दिस वे बस आपको डेरिवेटिव लेना, मतलब आप ऐसे समझो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, आपको कुछ एक मिला, आप क्या करो उसका फिर से डेरिवेटिव लो, तो इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है। तो उसी तरीके से आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। लाइकवाइज यू कैन गो एंड यू विल फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, यू कैन गो ऑन लाइक दैट। क्लियर हो गया? डन।
तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, यू कैन गो फॉर द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, आपको बता दिया। हाँ, ये जरूर मुझे कोई पूछ सकता है मेरे से कि सर जैसे कि dy बाई डी का एक फिजिकल मीनिंग था, जो ये था कि अगर हम कोई कर्व की बात कर रहे हैं, है ना, तो dy बाई डी निकालने का मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो कि आपका xy है, वहां पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट एंगल बनाता है, कितना थीटा बनाता है, तो हम tan थीटा को ही क्या बोल देते हैं, स्लोप, व्हिच इज नथिंग बट dy बाई dx, है ना, इसी को हम बोल देते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाई dx। तो यहां पे मेरे से कोई ये पूछ सकता है कि सर सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूं dy बाई dx, तो आप बोलते हो सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में अगर हल्का सा चेंज हुआ, मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल चेंज हुआ, तो y में क्या चेंज आएगा, जस्ट लाइक दैट। तो इन दैट वे आप क्या बोलोगे, जो सेकंड डेरिवेटिव आपका है d सेकंड y बाई dx स्क्वायर्ड, वो किसका चेंज बताएगा, कि जो स्लोप है, देखो ना, जैसे ही आप मूव कर रहे हो ना, ये स्लोप देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो ये स्लोप कितना फास्ट चेंज कर रहा है, x के चेंज होने पे वो स्लोप कितना फास्ट चेंज हो रहा है, ये आपको कौन बताएगा, सेकंड डेरिवेटिव। जो आगे जाके देखोगे कंकेव या कन्वेक्स नेचर बताता है ग्राफ का, है ना, कंकेव या कन्वेक्स नेचर बताएगा आपका ग्राफ का, और ये मैं बताऊंगा आपको जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सब सिग्निफिकेंस बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। बस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बस पेशेंस के साथ में एक दो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, और टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड देन विल गो हेड फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है ना, डन। तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, बस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, आपने एक बार डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद फिर से आप डेरिवेटिव निकालो, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ x is equals to a t plus sin t, ठीक है ना, और मेरा फोन घूम गया, होल्ड ऑन अ सेकंड, एंड y is equals to a1 minus cos t, a1 minus cos t, ठीक है। देन फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, क्लियर हो गया, डन। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं इसमें, है ना, इफ x इज इक्वल्स टू a t plus sin t and y इज इक्वल्स टू फाइंड dy by dx, तो क्या है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, फाइंड dy by dx नहीं, d second y by dx स्क्वायर्ड लिखो, है ना, d second y by dx स्क्वायर्ड। एक सेकंड, इसको हटा दो और इसको लिखो d second y by dx स्क्वायर्ड, है ना, फाइन, ठीक है। तो पहले तो हमको देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, बिना फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालोगे आप, पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो हमको पता है कि dy by dx जो होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, है ना, तो dy by dt निकालो पहले, देखो dy by dt आपका कितना आएगा, देखो इट विल बी dy by dt आई थिंक a sin t आएगा, a sin t ना, a sin t, क्यों, ये कांस्टेंट का जीरो हो गया और a इंटू cos t का माइनस a sin t, माइनस माइनस प्लस, तो a sin t, ठीक है, ये हमको मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं बोला आपको dx by dt निकालो, dx by dt निकालो, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस a cos t, डन, a इंटू a प्लस a cos t, तो ये हमारा कितना आ गया, देखो ये हमारा आ गया a sin t डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस cos t, 1 प्लस cos t, है ना, ये कैंसिल, sin t को मैं लिखूंगा 2 sin t by 2 cos t by 2, मत पूछना कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया है ना, 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब sin 2 into t by 2, 2 कैंसिल, sin t आएगा इसी के बराबर, 1 प्लस cos t को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो हमको पता है cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है, तो हमको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर t by 2, तो 2 cos स्क्वायर t by 2 अल्टीमेटली कितना आ गया, 10 t by 2, क्लियर हो गया, तो कितना आ गया आपका 10 t by 2, डन। चलो अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, आपको करना क्या है, देखो ये तो आपको जो मिला वो मिला dy by dx,
बट डीवाई बाई डीएक्स देखो क्या मिला आपको, एज अ फंक्शन ऑफ टी मिला, है ना, डीवाई बाई डीएक्स आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी मिला। ओके चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग एक काम करते हैं, है ना, हमको तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डी बाय डीएक्स ऑफ हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं। तो ये कितना आएगा देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ 10t/2 आएगा, 10t/2 क्यों, अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया वहां पे। तो देखो अब ये आप डेरिवेटिव डिफरेंशियल एलिमेंट जो है यहाँ पे x है ना, विद रेस्पेक्ट टू x के चेंज आप निकाल रहे हो, और यहाँ पे फंक्शन t का है, तो यहाँ पे भी आपको t करना है, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी टी 10t/2 है ना, इनटू dt बाई डी एक्स, चेन रूल जैसा dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब ये कितना होता है देखो, 10t का कितना होता है sec स्क्वायर t, तो आप लिखोगे sec स्क्वायर t/2 इनटू t/2 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया एक और ये हो गया एक, 1/2 है ना, इनटू dt बाई डी एक्स। देखो dt बाई डी एक्स क्या होगा आपका, अगर dx बाई dt a इंटू आर प्लस कॉस टी है, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका 1/a इंटू 1 प्लस कॉस टी, 1/a इंटू 1 प्लस कॉस टी हो जाएगा, ठीक है ना। dt बाई डी एक्स है ना, हमको dx बाई dt है, तो dt बाई डी एक्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहाँ पे, व्हाट विल दिस बी, 1/2 sec स्क्वायर t/2 इंटू 1 प्लस कॉस टी का मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/a 2 cos स्क्वायर t/2, तो ये कितना हो गया देखो 1/2 1/4a है ना, sec स्क्वायर t/2 इंटू cos स्क्वायर t/2 को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर t/2, तो ये कितना हो गया फाइनली देखो 1/4a sec स्क्वायर t/2। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, sec टू द पावर 4 होगा ना, सॉरी sec टू द पावर 4, sec टू द पावर 4 t/2, क्लियर हो गया। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ट्विस्ट क्या था यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाले 10t/2 है, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो रिस्पेक्ट टू आपको x नहीं t करना है ना, पता चला यहीं पे लिख के रख दिया sec स्क्वायर t/2 वही होगा आंसर, गलत हो जाएगा इससे, है ना, क्योंकि आप अगर t है यहाँ पे फंक्शन, तो आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही निकालना है, तो d बाई dt करोगे तो भाई dt बाई dx भी करोगे, तभी तो अल्टीमेटली आपको d बाई dx का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चेन रूल में तो यही देखते हो ना आप, अल्टीमेटली आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया एंड यू गॉट दिस आंसर। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज किया हूं मैं, है ना, ये तो मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज किया हूं ना। cos 2 थीटा कितना होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, जस्ट लाइक दैट, सिंपल, है ना, डन हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। अब अगर मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूं, मेरा फोन थोड़ा सा वो हो गया, रुको, फ्लैश जल गया, देख रहे हो, है ना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ a प्लस bx, है ना, इफ a प्लस bx e टू द पावर y by x, है ना, is equals to x, then x cube y double dash is, y double dash मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, है ना। ये तो डिफरेंट नोटेशन होते हैं, वो तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, वो तो मैं बता दिया हूं ना आपको, xy माइनस y डैश होल स्क्वायर, नंबर b x माइनस y डैश होल स्क्वायर, नंबर c xy डैश माइनस y होल स्क्वायर xy डैश माइनस y, ओके, डन, क्लियर हो गया। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो a प्लस बी एक्स ई टू द पावर वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, देन एक्स क्यूब वाई डबल डैश इज हाउ मच, ठीक है। काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई टू द पावर वाई एक्स कितना हो जाएगा आपका x बाय a प्लस बी एक्स, ई है, ई को हटाते हैं, लॉग ले लो दोनों साइड, है ना, लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल्स टू ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब क्या करो, डेरिवेटिव ले लो, है ना, अब क्या करो, आप डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव लोगे, ओके, लेट मी सी, इसको आसान कैसे बना सकते हो, एक काम कर सकते हैं हम,
x को मल्टीप्लाई कर दो ना उधर, क्यों हम लोग यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाए, y इज इक्वल्स टू x ln x माइनस x ln a प्लस bx। अब अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा देखो, y डैश इज इक्वल्स टू x इंटू 1/x प्लस ln x, प्रोडक्ट रूल है ना, माइनस क्या होगा x इंटू b बाय a प्लस bx प्लस ln a प्लस bx इंटू 1/x विच इज नॉट नीडेड। ठीक है, क्लियर हो गया, इस तरीके से मिला आपको। यस परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके चलो फिर मैं क्या करता हूँ, देखो आई कैन कैंसिल दिस वन है ना, आई कैन कैंसिल दिस वन। मुझे चाहिए कि एक्स क्यू वाई डबल डैश चाहिए ना, ओके वाई डबल डैश चाहिए मुझे, वाई डबल डैश चाहिए, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका है क्या जो हमारे लिए आसान हो। e to the power yx is equals to x by a plus bx, ठीक है भाई, y by x is equals to ln x minus ln a plus b, ये भी ठीक है। y is equals to x ln x कर दे अगर हम, तो एक काम कर सकते हैं, एक काम किया जा सकता है यहाँ पे। ओके हमको x क्यूब चाहिए ना, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ना दिस विल बी बेटर आई थिंक, है ना। अगर हम एक काम करें यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे कर दे इसको, तो हम ना एक काम करते हैं x इंटू वाई डैश माइनस वाई करते हैं और नीचे एक्स स्क्वायर करते हैं, और ये 1/x हो जाएगा और माइनस b बाय ए प्लस बी एक्स, है ना। मैं लॉग को ही हटा दिया एक्चुअली, है ना, मैं लॉग नहीं चाहता था एक्चुअली, तो मैं लॉग को देखो हटा दिया यहाँ पे, है ना, मेरा काम आसान हो गया यहाँ पे। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा देखो, दिस विल बी एक्स वाई डैश माइनस वाई, है ना, बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, a प्लस बी एक्स माइनस bx बाय x इंटू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे देखो कैंसिलेशन भी हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, हमारे लिए तो गुड न्यूज है ये, है ना। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी आपको मिलेगा एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स, ये मिलेगा आपको ए एक्स बाय प्लस बी एक्स। ये तो पहले भी आया था ना समथिंग, अच्छा ये आया था ना x बाय ए प्लस बी एक्स, ओके ओके ओके। तो हम क्या करेंगे अभी देखो, a को रहने देते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं e टू द पावर वाई एक्स से, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो, इज इक्वल्स टू a e टू द पावर वाई एक्स, और ये कितना हो गया आपका x y डैश माइनस वाई, दैट इज इक्वल्स टू a e टू द पावर वाई एक्स, ये आ गया, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, सेकंड डेरिवेटिव, ओके। अगर हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे, नहीं हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स क्यूब वाई डबल डैश, एक्स क्यूब वाई डबल डैश, एक्स क्यूब वाई डबल डैश, ओके। एक काम करते हैं, अगर हमको डबल डैश चाहिए, अगर हमको डबल डैश चाहिए तो एक बार डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं, चलो डेरिवेटिव लेते हैं फिर, है ना, ऑप्शन तो नहीं है ना। तो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश, ओके कैंसिलेशन हो रहा है, बढ़िया, ठीक है ना। ये हो जाएगा a और e टू द पावर yx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e टू द पावर yx, और y बाय x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका x इंटू वाई डैश माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूं, देखो यहां तक तो समझ में आया होगा आपको, सिंप्लीफाई किया x बाय ए प्लस बी एक्स को फिर मैं रिप्लेस किया e टू द पावर वाई एक्स से, क्यों देखो ना यहाँ पे है यार मेरे भाई e टू द पावर वाई एक्स का x बाय ए प्लस बी एक्स, तो मैं रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फिर मुझे ये मिला। अब जैसे मुझे ये मिला तो मेरे को सेकंड डेरिवेटिव तो चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव है, मैंने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। जब मैंने लिया तो देखो क्या आया मेरे पास, x इंटू वाई डबल डैश, प्रोडक्ट रूल, प्लस वाई डैश इंटू एक्स, मतलब डिवाइड dx ऑफ x तो 1 होता है, तो प्लस वाई डैश ही रहेगा बस, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू a e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग होगा, ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव डिवाइड dx ऑफ y बाय x क्या होगा, x इंटू वाई डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, x स्क्वायर, बस वही तो किया हूं मैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये तो कैंसिल हो गया, चलो ये गुड न्यूज है हमारे लिए, है ना, ये हमारे लिए गुड न्यूज है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या आ गया, देखो ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इधर आ जाएगा तो एक्स क्यूब वाई डबल डैश, बस आ गया आंसर मेरे ख्याल से, है ना, सिंप्लीफिकेशन डन तो आ गया, a e टू द पावर वाई एक्स एक्स वाई डैश माइनस वाई, ये आ गया, ठीक है। e टू द पावर वाई एक्स को मैं क्या लिखूंगा, x बाय प्लस बी एक्स, कुछ फायदा है नहीं है, e टू द पावर वाई एक्स को मैं क्या लिखूं, हाँ ये लिख सकता हूँ ना, e टू द पावर वाई एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर वाई एक्स को मैं क्या लिखूंगा, देखो एक्स वाई डैश माइनस वाई बाय ए एक्स वाई डैश माइनस वाई, है ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैं, देखो e टू द पावर वाई एक्स को मैं इधर से सब्स्टिट्यूट किया,
तो ये मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा, ए और ए मेरा कैंसिल हो गया। जैसे ही मेरा ए और ए कैंसिल हो गया, मेरे को आंसर क्या मिला देखो, एक्स वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर आया ना, ऑप्शन है एक्स वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर। ये नहीं है एक्स वाई डैश, नहीं ये भी एक्स वाई डैश माइनस, ये रहा एक्स वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस में नहीं पूछेगा, एडवांस में अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा बेसिक लेवल के है, वो आपको कहां पे पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा आपका जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम पे। क्लियर हो गया, डन, ऑल क्लियर है ना, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एप्लीकेशन, आई मीन यू आर गोइंग टू परफॉर्म हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, है ना। आपको पहला डेरिवेटिव मिल जाएगा, ट्रीट इट एज ए फंक्शन, जैसे आप dy by dx निकालते हो ना, ट्रीट इट एज ए फंक्शन, और उसी का आप डेरिवेटिव ले लो एंड यू कॉल इट व्हाट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d second y by dx squared, d third y by dx cube, just like that. Okay, clear, done. So this is all about your higher order derivatives. इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। हाँ, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बताऊंगा एट द राइट टाइम, है ना। कनकेव, कन्वेक्स नेचर, इस सब में आपको पढ़ाऊंगा आपका मोनोटोनिसिटी वगैरह में, तो आई विल टेल यू। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। और अगर मेरे से भी कोई डाउट अगर आप पूछना चाहते हो, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।